बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सभी बच्चों के लिए गेस्ट पेपर लेकर। देखो इस वीडियो में जो बताएंगे ना वही आने वाला है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना कैसे क्या करना है और घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक। क्योंकि जो व्यक्ति आप यहाँ पे देख रहे हैं उसका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है, प्रैक्टिकल मेरा खुद का रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बहुत जो बता दूंगा वही करना, ठीक है। चाहे आपका प्रैक्टिकल मतलब ये आप लेबोरेटरी वर्क हो, लैब वर्क हो, फील्ड वर्क हो, वाइवा वॉक हो, कुछ भी हो, ज्योग्राफी में डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक सवाल होगा कि फेल हो जाते हैं क्या, तो फेल नहीं होते हैं। एक चीज़ याद रखना, आप अगर प्रैक्टिकल में बस प्रेजेंट हो जाओ आप फेल नहीं होगे, ठीक। और हाँ, एक चीज़ याद रखो, क्वेश्चन करके आना। लैब वर्क में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं 30 नंबर के, 20 नंबर के, ठीक, जो भी है अभी मैं आगे बात करूंगा, अच्छे से दिखाऊंगा, पूरी पीडीएफ है। और याद रखो, बहुत सालों का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, 55 साल 6 साल का सेकेंड ईयर का मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर वालों को भी तो एक्सपीरियंस इतना है, और पेपर भी लेकर आया हूँ, तो सबका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कल्याण होने वाला है, तो बहुत ध्यान से, थोड़ा सा समय है, बस जो पहले बता रहा हूँ उसको सुनिए। देखो, अभी तो मैं डिटेल में बता दूंगा कि आप लोग का लैब वर्क, फील्ड वर्क, वाइवा वगैरह कितने नंबर का है, क्या क्या आपको स्कोर करना है। आपको पहली बात है, किसी भी हाल में, हर हालत में आपको प्रैक्टिकल में अवेलेबल होना है, प्रेजेंट रहना है, ठीक है। ये नहीं है कि ना जाए या किसी भी दिक्कत से हम प्रैक्टिकल मत छोड़ना। बच्चा प्रैक्टिकल छोड़ दोगे तो याद रखो, जैसे मान लो यहाँ पे पेपर फर्स्ट होता है, आपका पेपर सेकंड होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। मान लो आप इन दोनों में पास हो लेकिन प्रैक्टिकल नहीं दिए रहोगे तो इसमें भी फेल हो जाओगे, सब में फेल, टोटल फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि आपको हर हालत में प्रैक्टिकल देना है। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग की वैसे भी जो है परेशानी में आप लोग हैं, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे अब बहुत ध्यान से देखें। पहले हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट ईयर वालों को बता देते क्योंकि उनको ज़्यादा जल्दी है, फर्स्ट ईयर वालों को बता देंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर वालों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आपको अनसॉल्व दिख रहा है, ठीक है। इसमें अभी देखिए मैं मेन चीज़ बता के फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ देखो, ये अगर देखेंगे ना आप यहाँ पे, तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो ये है कि पेपर फर्स्ट आपका 50 नंबर का आएगा, ठीक है, 3 घंटे की ड्यूरेशन। पेपर सेकंड, उसके बाद पेपर थर्ड क्या है, यही है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चीज़ देखो, लिखा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास सेपरेटली बोथ इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय 2 इंटरनल एंड 1 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, बाकी अभी मैं आपको अंदर बता रहा हूँ। देखो, जब आप यहाँ पे आ जाते हो अंदर, ये पेपर सेकंड आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल में देखो बहुत अच्छे से चीज़ें अगर आप समझ लेते हो तो आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे देखो एक चीज़ बताया गया है, द डिवीजन ऑफ मार्क्स इन द प्रैक्टिकल शैल बी एज फॉलो। ये फर्स्ट ईयर का है, तो बच्चे फर्स्ट ईयर देखें, सेकेंड ईयर वालों को बता रहा हूँ मैं। देखो लिखा गया है कि टेस्ट इन लेबोरेटरी वर्क सेक्शन ए एंड बी 20 नंबर का ये रहेगा, 10 नंबर का फील्ड वर्क रहेगा, ठीक है। सेशनल रिकॉर्ड वर्क यानी फाइल का आपको 10 नंबर मिलता है, वाइवा वॉक का 10 नंबर मिलता है। फील्ड वर्क देखो, जैसे फर्स्ट ईयर में क्या एप्लीकेबल सर्वे और जो सर्वे है वो उसके संदर्भ में भी मैं अभी आपको सब बता रहा हूँ, परेशान मत हो, ठीक है। क्या चीज़ आना है, क्या चीज़ नहीं आना है, तो बहुत बेहतर अनुभव आपको यहाँ से मिलने वाला है। यहाँ पे देखो लिखा है कि जो लैब वर्क है विल बी of 3 hour duration. The candidate has to attempt 3 questions, selecting at least 1 question from each section. Field work will be of 3 hour duration, ठीक। अब यहाँ ध्यान से समझो, जो बोला जा रहा है ना, लैब वर्क है, रिटर्न आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। यानी जो रिटर्न आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, रिटर्न टेस्ट प्रैक्टिकल का, वही है, 3 घंटे का होगा। आपको उसमें क्या है, 3 क्वेश्चन करने हैं, और ध्यान रखना है कि वो जो रहेंगे आप सबके, ठीक है, ये नंबर का क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। अब नीचे चलते हैं, आपको और ध्यान से पहले समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे तो सेक्शन ए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें से आती हैं, ये चीज़ देखो ध्यान रखना है आपको। देखिए, ये जो आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में प्रदर्शक भिन्न, ठीक है, 1/50 दे देता है, उसके बाद कहता है इसको प्रदर्शक भिन्न पर बनाइए, जिसमें डेसीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, वो चीज़ें होती है। बहुत आसान भी होता है। इसको देखो, जितने भी क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, उसको हल करने, कैसे करना है, क्या करना है, उसको समझ लेंगे, ठीक है, आपका 100% जो है काम हो जाएगा। इसके बाद देखो, यहाँ पे जैसे सेक्शन में जो आपके पॉइंट वाइज पॉइंट क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे लीनियर स्केल, स्टैंडर्ड स्कोर, ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है, ठीक है, स्केल और कोऑर्डिनेटर सिस्टम वगैरह रहते हैं, अरिथमेटिक, लॉगरिथम स्केल आपका। उसके बाद देखो लाइन ग्राफ, ठीक है, सर्कुलर ग्राफ, या ऐसे बोलते हैं वृत्तीय आरेख, ठीक है, रेखीय आरेख। उसके बाद लॉगरिथम ग्राफ, स्कैटर ग्राफ, ठीक है, कंपाउंड लाइन एंड बार ग्राफ, डिवाइडेड सर्कल, डिवाइडेड रेक्टेंगल एंड ट्रायंगुलर ग्राफ। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है ये भी आप सोच रहे होंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। और इसके बाद जो है
आप सबकी इधर आ जाती है कि हाँ देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख लोगे ना तो ये अब डायग्राम आ जाते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, सब पिरामिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिरामिड इसको पकड़ लेना, हीदर ग्राफ को पकड़ लेना, ठीक है, क्लाइमोग्राफ को पकड़ लेना। ये आसान भी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पिरामिड है, हीदर ग्राफ है, ये आएगा ही आएगा। ये चीज़ अभी से लिख के ले लीजिए। अब फील्ड्स वर्क आ जाता है, प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे की देखिए विधियाँ होती हैं, ठीक है, कि आप किस जो है मेथड से आप कर रहे हैं उसको, ठीक। इस और हाँ एक चीज़ याद रखना, प्लेन टेबल सर्वे की वीडियो मैंने बनाई है, ठीक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई वीडियोस की लिंक मिलेगी, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जाकर देख लेंगे, ठीक है। जैसे प्लेन टेबल सर्वे का हीदर ग्राफ कैसे बनता है, पिरामिड डायग्राम कैसे बनता है, आप सबको नहीं पता होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों की समस्या का समाधान वैसे भी होने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, टेलीग्राम पे मैं अगर मान लो डिस्क्रिप्शन की लिंक काम किसी वजह से ना करे तो सीधा सीधा टेलीग्राम जाना, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की लिंक पे जाना, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आज मैंने सुबह ही सुबह सब फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की वीडियोस मैंने डाल दी, जो मैंने चैनल पे पहले जब मैं स्टार्टिंग में बनाया था चैनल तब की थी, तो वो आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक। अब यहाँ पे देखो प्लेन टेबल सर्वे है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे है। अब इसमें आपको समझाते हुए मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा। देखो जैसे होता है ना कि आपको कौन सा लेना है, देखो होता है ना कि प्रिपरेशन ऑफ मैप बाय रेडियल इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है, रिसेक्शन, उसके बाद ट्रेसिंग पेपर और मैकेनिकल मेथड, उसके बाद ज्योमेट्रिकल मेथड। तो इसमें सबसे अच्छा क्या है, इंटरसेक्शन मेथड आप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा साइड पड़ेगा, बाकी आपको जो जो ज़्यादा समझ में है वो आप ले सकते हैं। बाकी प्लेन टेबल सर्वे की जो वीडियो मैंने दी है ना डिस्क्रिप्शन में, आई बटन के सही शायद लिंक दे दूं, तो वहाँ से देख लीजिएगा, तो जो आपको समझ में वो करिए। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, ठीक है, ये भी देखिए आसान है, प्रिज्मेटिक कंपास वाला। तो इसमें से आप लीजिएगा प्लेन टेबल सर्वे ही, ठीक है, और वही आपको सही रहेगा। चलिए इसके बाद जो है हम देखते हैं, यहाँ पे आपका फिर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको जो है फर्स्ट ईयर का पेपर दिखा रहा हूँ, उसे गेस्ट पेपर मानिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए, वो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए पार्ट 1 का। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको स्टार्ट होने से पहले, ठीक, कुछ समराइज करके बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कॉपी पेन होगा तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप लीजिएगा जरूर, ठीक। अब यहाँ समझो, बीए फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आप जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है विकर्ण, बोला जाता है विकर्ण मापक की रचना, ठीक, इसको लिख लेना। इन सब के अगर मान लो, जैसे पहली बात है आपकी अगर प्रैक्टिकल वाली बुक लिए होगे, ठीक है, तो उसमें आपको मिल ही जाएगा। अगर नहीं भी लिए हो तो इसको बस एक बार यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, विकर्ण मापक की रचना किस प्रकार की दी जाती है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल, इतना डाल के सर्च करोगे, बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वो आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा, आप समझ जाओगे, बहुत आसान है, फर्स्ट ईयर में बहुत आसान प्रैक्टिकल है। इसके बाद विकर्ण मापक की रचना हो गई। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, आंकड़े दिए रहेंगे आपको, ठीक है, आपको जो है वहाँ पे आंकड़े दिए रहेंगे, उससे कहा जाएगा हीदर ग्राफ की रचना कीजिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीदर ग्राफ। हीदर ग्राफ आपका आएगा ही आएगा, ठीक। अब इसके बाद ये हीदर ग्राफ, अब हीदर ग्राफ अगर आपको नहीं बनाना आता है, नहीं करना आता है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हीदर ग्राफ का, कैसे बनता है क्या बनता है, जाकर देख लो कि समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। और अगर चाहो तो यूट्यूब पे भी एक बार सर्च कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, वो भी समझा देंगे, मैंने भी अपने टाइम पे बना के समझा दिया था, उसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम पे मैंने आज सुबह डाल दी है, ठीक। हीदर ग्राफ के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको जो है आंकड़ों का मानक विचलन निकालने के लिए बोला जाता है। आंकड़े दे दिए जाएंगे और उसका बोला जाएगा मानक विचलन निकालिए, ठीक। तो उसको आपको सीखना है, ये यूट्यूब पे आप एक बार सर्च करेंगे मानक विचलन कैसे निकाले ज्योग्राफी प्रैक्टिकल, ठीक है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद अब जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पिरामिड डायग्राम। पिरामिड डायग्राम देखो ऐसे 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 बनता है, ठीक है, पिरामिड की तरह दिखता है, इसलिए बोला जाता है पिरामिड डायग्राम। तो इसको बनाने के कैसे बनेगा ये आपको पता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पिरामिड डायग्राम का, जाकर उसको देख लेना, हो जाएगा। यूट्यूब पे भी एक बार सर्च करके देख सकते हो, बहुत आसान है, आंकड़े दिए रहते हैं, पिरामिड डायग्राम बनाना रहता है, ठीक। ये चीजें हो गया मत। और आप जेड स्कोर याद रखना, जेड स्कोर से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं कि जेड स्कोर निकालिए, तो उसको आप एक बार यूट्यूब पे देखना। और वृत्तारेख, वृत्तारेख यानी सर्कुलर ग्राफ, कोई आपको आंकड़े दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है कि आरेख, इसका वृत्तारेख बनाइए। अब देखो बच्चा, एक चीज है, अगर आपको प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा नंबर लाना है तो एक चीज करनी पड़ेगी, वो क्या है, आप अपने प्रैक्टिकल के रिटन एग्जामिनेशन में कोशिश करना कि ये 30 नंबर जैसे आया है तो इसमें से ज्यादा ज्यादा आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो आरेख बनाओ, ठीक है, या मतलब वो ग्राफ वगैरह बनाओ आप, ठीक है। ग्राफ और आरेख में क्या है ना कि आप मान लीजिए न्यूमेरिकल आप लगाने बैठ जाते हैं, उसमें अगर एक भी वर्ड की मतलब एक भी डिजिट की गलती हुई तो आप पूरा का पूरा नंबर वहाँ पे गायब हो जाता है। लेकिन आप ग्राफ और आरेख बनाते हो ना तो उसमें नंबर स्कोर होता है, क्योंकि आपने इतना मेहनत की, आपने ये चीज़ की है, तो उसमें ग्राफ जानते हो, क्योंकि एक्चुअल ग्राफ कोई नहीं बनाता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक, एक एक पॉइंट का मिस्टेक रहता है, ठीक है। लोग यहाँ पे है 3 तो यहाँ 3 शो कर दे,
उसमें माफ़ी मिल जाती है, मतलब छूट मिल जाती है। तो आप आरेख और डायग्राम मतलब आरेख ग्राफ बना कर आइए जिससे कि आपका कल्याण हो जाए। ठीक, तो अब चलिए पेपर दिखा दे रहे हैं आपको जल्दी से। यहाँ देखो ये है 2021-22 का। देखो एक चीज़ मत देखना कि ये किस सन का है, क्या है, कैसे है। ठीक है, सन वगैरह पे ध्यान नहीं देना है। आप लोग का जो मेन फोकस होना चाहिए वो कंटेंट पे होना चाहिए। जो क्वेश्चन है उसी को तैयार कर लो, वही आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए आपका मिल जाता है मापनी किसे कहते हैं, निरूपक भिन्न। ठीक है, इसमें बोलते हैं आरएफ विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसको केवल केवल क्या करना है, सर्च कर लेना एक बार। ये सबसे पहला पॉइंट होता है। और हाँ, शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी, बुक से मैंने सब चीज़ें समझाई थी, आरएफ वगैरह क्या है कैसे। शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, चेक करना हर एक वीडियो को, ये मिल जाएगा तो ठीक है। बाकी आप सब क्या करेंगे, यूट्यूब पे एक बार सर्च करेंगे आरएफ विधि का उदाहरण से वर्णन किस प्रकार के, मापनी किसे कहते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और मापनी पे शायद मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने समझाया भी था कि क्या चीज़ कैसे होती है। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखिएगा। अब जैसे मापक नहीं होता कि मापक किसे कहते हैं, तो आप जैसे मानचित्र में कई चीज़ें इस तरह बताई नहीं जाती कि धरातल पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो उसके अनुपात को मापक कहते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। अब इसको डिटेल में आप समझिएगा, यूट्यूब पे एक बार सर्च करेंगे, बहुत से मिलेंगे। दिए गए आंकड़ों से संचयी बारंबारता सापेक्षिक बारंबारता को ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे निम्न सारणिका से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालना आप सीखिए। ठीक है, कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद जेड स्कोर, देखो मैंने भी बोला था ना जेड स्कोर इंपॉर्टेंट है। देखो जेड स्कोर आया है, तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब आपको जो जो मिलता जाएगा आप मिलाते जाइएगा, क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक, इसके बाद देखिए जो है कि हिदर ग्राफ, देखिए मैंने कहा था हिदर ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आया है। ठीक है, अब यहाँ देखो आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पे देखो कि जैसे इतना वर्षा होती है, इतना रेनफॉल, क्या क्या कैसे है, इससे हिदर ग्राफ बनाना बहुत आसान है बच्चा। हिदर ग्राफ वाली वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। इसके बाद देखो देखिए पिरामिड आरेख का उपयोग जो है करके निम्नलिखित आंकड़ों को आरेखीय रूप से जो है निरूपित करें। पिरामिड डायग्राम बहुत आसान है। एज ग्रुप है उसका, मेल इधर हो गया, फीमेल हो गया, एज ग्रुप इधर हो गया, बना दिए ऐसे ऐसे करते हुए, बहुत आसान। नंबर याद लो छाप के मिलेगा फर्स्ट ईयर वालों को। अगर मेरी वीडियो देख कर जा रहे हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, उनका भी कल्याण होता रहे। आप देखो BA BSc पार्ट 1 2023 का है ये। ठीक है, 2023 का ही तो रिपीट हो रहा है, इसको तो बहुत ही ध्यान में रखना। बोर्ड ए, बोर्ड बी जिसमें मेन कैंपस का होता है, बोर्ड ए का देखो प्राप्त हुआ है, और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ठीक, और यहाँ पे देखो जेड स्कोर माना कि जेड स्कोर देखो भैया सब लोग ध्यान से देख लेना। अब देखो 2 पेपर में मिल चुका है, बहुत बार आया था। मेरा ईयर का जो पेपर मुझे मिला नहीं है, पता नहीं कहाँ रख गया, नहीं तो मैं वो भी दिखा देता, उसमें भी है। ठीक है, जेड स्कोर आप देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो जनसंख्या पिरामिड आरेख, देखो पिरामिड बहुत बार पूछा गया। जो पिरामिड नहीं पढ़ के जाएगा वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। पिरामिड पढ़ के जाओ, हिदर ग्राफ पढ़ के जाओ, जेड स्कोर पढ़ के जाओ। ठीक है, विकर्ण मापक की रचना और मानक विचलन, ये सब पढ़ के जाओगे ना तो आपको कल्याण हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पे है आगे वृत्तारेख यानी सर्कुलर ग्राफ। अब मैंने बोल रहा हूँ सर्कुलर ग्राफ आप पढ़ के जाइए। तो इसको सर्कुलर ग्राफ बनाते कैसे हैं शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, देख लेना, वरना एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, बहुत आसान है। ठीक, इसके बाद देखो नीचे आओगे तो आपको अच्छा हो गया। चलो 3 क्वेश्चन था इसमें, देखो लिखा रहता है ना कि सभी प्रश्न को उत्तर दीजिए। तीन प्रश्न करने रहते, कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देता है उसमें 3 क्वेश्चन करने रहते, कभी कभी 3 ही देता है, 3 ही करने रहते हैं। ठीक है, यानी चॉइस वहाँ नहीं रहती है। तो BA पार्ट 1 के जो भी बच्चे हैं उनका ये मान लो कि कल्याण हो चुका है। करना क्या है, बस जो जो क्वेश्चन में मैंने बता दिए हैं, स्टार्टिंग बताया था, बस उन्हीं जाके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, और आपका देखो सर्वे, आप प्लेन टेबल सर्वे को अच्छे से देख लो, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। प्लेन टेबल सर्वे लेना, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार यूट्यूब पे सर्च करूँगा ना प्लेन टेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, दोनों आ जाएगा। प्लेन टेबल सर्वे में जो है इंटरसेक्शन मेथड ले लोगे, बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, और आपके हिसाब से जो आपको समझ में वो आप ले सकते हैं। ठीक, और याद रखना वाइवा वॉक के लिए परेशान मत होना, वाइवा वगैरह में ऐसा सवाल ही नहीं है जो आपको आए। मेरा खुद जब वाइवा हुआ था तो उन्होंने पूछा इलाहाबाद की लंबाई चौड़ाई कितनी है, मुझे क्या मालूम कितनी है, तो हम लोग को कुछ नहीं पता था, हम लोग को बस ये यस सर करके वाइवा याद रखिए नंबर मिलता है। आप गिरी से गिरी स्थिति में 50 नंबर का अगर क्वेश्चन ये पेपर है तो आप गिरी से गिरी स्थिति में 40 प्लस लेकर आएंगे, इससे नीचे नहीं जाएगा। चाहे वाइवा वगैरह कुछ फर्क नहीं पड़ता, वाइवा में सबको समान नंबर मिलता है। एक लड़का साल भर लेके परेशान था, प्रैक्टिकल फाइल ये वो सब चीज़ में कूद के मुझसे आगे वो काम करता रहता था और पाया मुझसे भी कम था। और हम मतलब आराम से रहिए, ज़्यादा फील्ड जैसे फील्ड सर्वे हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा काम मत कर दीजिएगा। जैसे हम लोग का जब हो रहा था प्लेन टेबल सर्वे का, तो उसमें जो है फीता से मापते हैं, जहाँ पे रेंजिंग रॉड वगैरह कई चीज़ होती है ना, तो वो लगाने के लिए
सर्वे में। तो मैं जो है जब यहाँ पे एग्जामिनर आ गया तो मैं दूर प्लेन ये अपनी फीता उता लेकर मैं रेंजिंग रॉड के पास चला गया। तो सर कह रहे हैं, और सर की फोकस मुझे पे हो गया, सर के इधर आओ इधर आओ। तो बुलाए, उन्होंने कहा कि उधर क्या कर रहे हो। मैं कहा सर वहाँ पे काम अपना मतलब बता रहा था मैं उन्हें। तो सर जान के कि इसको आ नहीं रहा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो है वहाँ पे किसी संदर्भ में प्रिंटेबल का ही पूछे थे। तो वो कहिए अच्छी बात है कि हम लोग के सर ने पहले ही बताया था कि देखो ऐसा ऐसा पूछा जाता है, तो हम लोगों ने बता दिया। तो सर कहे चलो अच्छा, तो नंबर वगैरह बढ़िया मिला था। लेकिन हाँ, ऐसा काम जो है सर्वे में या वाइवा में मत करना कि आप हाईलाइट हो जाओ, ठीक है। हमेशा ऐसा करो, नहीं आ रहा तो आई कॉन्टैक्ट बना के रखो। आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाओगे, छुपाओगे तो वो पहले पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी वाइवा वगैरह बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक। उससे डरने की आवश्यकता नहीं, बस ग्रुप में खड़े रहना है सबको साथ में। उन्हीं में से एक मान लो 5 बच्चों का ग्रुप है, 10 बच्चों का ग्रुप है, इस तरह बुलाते हैं और कुछ भी पूछ लेते हैं। ये बताओ कि ये क्या है, डेकामीटर, किलोमीटर, इसमें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये सब पूछते हैं। और जैसे 1 फीट में कितने इंचेस आ जाते हैं, ठीक। और या कितने, आप ये समझ लेना, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं वाइवा वगैरह, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना फील्ड सर्वे बढ़िया करना, ठीक है। 5-5 बच्चों का ग्रुप बनता है, उसमें दिया जाता है और बच्चों को मिलकर करना रहता है। एक चाणक्य के आदमी को ढूंढ लेना कि हाँ ये जो है बढ़िया कर रहा है, तो बस उसी के भरोसे पूरा निकल जाएगा। बाकी प्लेन टेबल सर्वे की वीडियो देख लोगे तो वैसे भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इस स्तर से आज आपको समझाया हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत जो है बहुत प्रखर व्यक्ति हूँ और आपको ऐसा लगे कि ये सब बहुत ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है। मैंने इस स्तर से बताया कि अगर मेरे जैसा बच्चा कर सकता है बच्चा, तो आप लोग तो बहुत ही दिमागदार हो अपने समय के, तो आप लोग तो कर ही ले जाओगे। तो बस कोई फेल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस जाकर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का एग्जाम दीजिए। ये मैंने जो गेस्ट पेपर बताया वही आने वाला है, ठीक। तो जाकर अपनी तैयारी करिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप बीए पार्ट 2 के जो बच्चे हैं अब वो अपना ध्यान से देखेंगे। आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ, क्या क्या आने वाले हैं आपके, ठीक है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में। और अगर इसको ध्यान से देखोगे बच्चा तो कल्याण होना निश्चित है। बहुत सालों का क्वेश्चन पेपर मैं दिखा दे रहा हूँ, आप सबको एक एक चीज बता दे रहा हूँ कैसे क्या क्या करना है, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसमें पहले मैं स्टार्ट करने से पहले अभी आपको बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आपका सिलेबस प्रैक्टिकल का क्या है, कैसे कितना नंबर डिवाइडेड है। उसके जस्ट बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा, ठीक है। तो बच्चे बहुत ध्यान से देखना, स्किप मत करना। अपना भला चाहते हो तो, कल्याण चाहते हो तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप जैसे ही आते हो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दिखती है, क्या, पेपर फॉर पेपर सेकंड और प्रैक्टिकल 50 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें अगर देखोगे तो आपकी देखो जो लिखा है ना 6 आवर ड्यूरेशन, इसका मतलब यही है कि 3 घंटे का आपका रिटर्न होता है, उसके बाद जो फील्ड वर्क 3 घंटे का होता है, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब इसमें ज़्यादा फंसना नहीं है, आप अपना नीचे आइए। आप इसके बाद देखेंगे ना तो ये आपको मिल जाता है प्रैक्टिकल का, कहाँ गया ये, इधर ये। अब यहाँ देखो जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का की चीज़ें कैसे कैसे डिवाइड है वो देखो। जैसे लेबोरेटरी वर्क 20 नंबर, फील्ड वर्क यहाँ पे, ठीक है, 10 नंबर। उसके वाइवा वॉक टेस्ट, सेशनल रिकॉर्ड और सेशनल फाइल आप जमा करोगे वो 10 नंबर की। फील्ड सर्वे करते हो 10 नंबर का, ठीक है। अब जो आप रिटर्न देते हो लेबर को वो 20 नंबर का। सर्वे करते हो, ठीक है, वो आपका 10 नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद देखो हम नीचे आते हैं तो आपको मिल जाता है, एक सेकेंड, ये देखो जो भी चीज़ें बताई गई इसको देख लेना। बाकी मेन चीज़ जो यहाँ पे है देखो, क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं वो देखो लिखा है। सेक्शन ए में कितने जो है क्या क्या पॉइंट्स है, क्या कैसे हैं, ठीक। और उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। अब उसके बाद जो है सेक्शन सी वही इंडियन क्लाइनोग्राफ, उसके बाद सर्विंग टेलीस्कोप एलिडेट, ठीक है, सर्वे का है वो। अब आप आगे चलते हैं और आपको फिर चीज़ें समझाते हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये इंडियन क्लाइनोमीटर का सर्वे और टेलीस्कोप एलिडेट का, इसमें सबसे आसान जो इंडियन क्लाइनोमीटर है, इसी को सीख लेना कि यही हो गया। आप लोग नहीं किए हो यूट्यूब पे एक बार सर्च करना इंडियन क्लाइनोमीटर सर्वे, बहुत अच्छे से एक टीचर हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, ठीक है। कई 2-3 टीचर हैं और उन्हीं की वीडियो आपको सजेस्ट हुई होगी ऊपर, तो उसको जाकर देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। वाइवा वगैरह में देखो बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ भी पूछते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको नहीं आता 5-5 बच्चों को ग्रुप बुलाते हैं, आप बस यस नो में जवाब देते हैं कि हाँ आ रहा है तो बोलिए, नहीं आ रहा तो मत बोलिए। कुछ भी पूछ लेते हैं कि इतना इसका जो है लंबाई चौड़ाई क्या है, शहर का क्या है, ठीक है। कुछ भी आप जो सर्वे की उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, उसका आविष्कार कब हुआ था, मतलब ये मान लीजिए कि कुछ भी अपेक्षित नहीं रहता है। इसलिए वाइवा वगैरह की चिंता मत करिए, सबको नंबर बराबर मिलता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है। अगर आप प्रेजेंट हैं यानी कि आपने प्रैक्टिकल दिया तो आप फेल नहीं होंगे। फाइल वगैरह नहीं बनाए तो बना लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की फाइल प्रोवाइड कराई है। थर्ड ईयर वालों की आप थर्ड ईयर में भी जाइएगा ना तो इसी चैनल से जुड़े रहिएगा, आपका कल्याण होना निश्चित है, क्योंकि थर्ड ईयर की वीडियो भी हमने बना दी है, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक। क्वेश्चंस दिखाने से पहले देखो कई साल का 17, 18, 19 जितना भी है अभी मैं दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक संक्षेप में बता रहा हूँ। कॉपी पेन होगा, ठीक है, तो लिख लेना। पहली चीज मानचित्र प्रक्षेप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें मर्केटर प्रक्षेप वगैरह ये सब पूछा जाता है, ठीक।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार करेगा, आंकड़े दिया रहेगा उससे आपको ग्राफ बनाना रहेगा। ठीक, इसके बाद आपको आइसोप्लेट, कोरोप्लेट, प्रोपोर्शनल सर्किट, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा जिससे कि आपका कल्याण होता रहे। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, बाकी पेपर आप आ गया सामने, अब आपको बताते बिना आपका टाइम लिए। यहाँ पे देखो आपको बोला गया है 30 नंबर का इधर है, कुल 3 प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न 1 अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक सभाग हैं समान वितरित किए गए हैं। ये भाग 2 प्रयोगात्मक परीक्षा 2017 का क्वेश्चन पेपर, किसी क्वेश्चन पेपर को कम मत समझिएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान सुनिए। देखिए प्रदर्शक भिन्न कहा जाता है। ठीक, इसमें अगर देखा जाए तो आपकी दिया जाता है कि इतना है, तो पूर्वी गोलार्ध के लिए समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, देखो भी मैंने बदला, प्रक्षेप इंपॉर्टेंट है, मर्केटर प्रक्षेप, उसके बाद जो है बेलना समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। ये सब क्वेश्चन का देखिए उत्तर मिलेगा कैसे, ये भी तो सवाल है। आप क्या करिए, सीधा जैसे समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप बना, ठीक है, से संबंधित प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस इतना डाल के यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको अच्छे से मिल जाएगा और आप सीख जाओ, क्योंकि हम लोगों ने भी इसी तरह सीखा था। ठीक है, तो इसको इस तरह देखिएगा। इसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको इसके अथवा करके देखिए क्वेश्चन मिल जाता है। प्रदर्शक भिन्न पर दक्षिण गोलार्ध के लिए ध्रुवीय त्रिविम प्रक्षेप की रचना की, जिसकी जो है विस्तार 15, ठीक है, प्रक्षेपांत इतना हो। तो प्रक्षेप के क्वेश्चंस देख लेना, प्रक्षेप डालना यूट्यूब पे। ठीक है, उसमें मर्केटर प्रक्षेप, त्रिविम प्रक्षेप, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जिस प्रकार का था, क्या था, बेलनाकार प्रक्षेप, समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, ये सबको देख कर जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ याद रखना, अगर आपको हाथ में आपके आए कि आपको जो है इसमें या तो न्यूमेरिकल करना है या तो आपको ग्राफ बनाना है, तो आप कोशिश करना कि आप ग्राफ बनाओ, आप कोशिश करना आप आरेख बनाओ। ठीक है, लेकिन हाँ अगर नहीं है तो न्यूमेरिकल करो नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्या होता है, एक भी डिजिट गड़बड़ हुआ तो पूरा न्यूमेरिकल गया स्वाहा। लेकिन ग्राफ में क्या कि आप उल्टा सीधा थोड़ा भी बना देते तो भी उसका नंबर आपको मिलता है, अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, तो हम लोग अपने टाइम में ग्राफ ज़्यादा जो है करते थे। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे के स्थान के 12 महीनों का औसत मासिक तापमान दिया गया, इसके जो है आधार पर सापेक्षिक परिवर्तिता की गणना कीजिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इसमें विभिन्न नगरों का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो उतना है और उसके कोटिक्रम। सेक्स रेशियो देख के जाना, सेक्स रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं, मेरे टाइम पे भी आए थे। ठीक है, इसके रैंक ऑर्डर को निर्धारित करिए, तो सेक्स रेशियो को देख लेना। उसके बाद जो है निम्नलिखित नगरों की जनसंख्या और उनके कार्यकाल वर्ग को दिए गए मानचित्र पर, ठीक है, ये चीज़ें हैं मानचित्र पर सबकी गणना करने के लिए देखिए बोला गया है, तो उसको आप देख कर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे 2018 का क्वेश्चन पेपर है, 3 इसका घंटे का समय है। उसके बाद वही है कि समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, जो कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तो नीचे भी है क्या, त्रिविम प्रक्षेप है, तो ये दोनों ही प्रक्षेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए 12 महीनों का वार्षिक वर्ष सापेक्षिक परिवर्तिता इत्यादि है। ठीक है, इन लोग को देखिएगा आप। इसके बाद आगे चलते हैं, BA भाग 2 की प्रयोगात्मक परीक्षा है, इसमें आपको लिखा गया है वही बेलनाकार प्रक्षेप को समझाना, समक्षेत्र। उसके बाद समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस देख लीजिएगा, इसकी आंसर राइटिंग मतलब ट्राई कर लीजिएगा आप। ठीक है, फिर वही सेक्स रेशियो आ जाता है और फिर जनसंख्या उनके कार्यात्मक वर्ग को समानुपातिक वृत्त द्वारा दिखाइए। ठीक है, क्वेश्चंस वही है, ठीक, लगभग समान है। उसके बाद आते हैं, ये उसका परिशिष्ट ए है। ठीक है, इसके बाद देखिए देखते हैं ये क्या है, BA फर्स्ट ईयर का, चाहे हाँ BA सेकेंड ईयर का फिर आ जाता है। ठीक, ये देखो ये है 2019-20 का। ठीक है, इसमें भी देखो वही चीज़ बताई, विश्व मानचित्र के लिए एक मर्केटर प्रक्षेप की गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ देखो मर्केटर प्रक्षेप इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप देख लेना, त्रिविम प्रक्षेप देख लेना। ठीक, इसके बाद जो है बोन प्रक्षेप है यहाँ पे, इसको भी देखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट मर्केटर है और वही आपका समक्षेत्र बेलनाकार त्रिविम प्रक्षेप, इन सबको देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस को देख के जाना। ठीक है, जिससे कि आपका काम रुके ना, हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखो नीचे आ जाता है, वही है वर्णमापी मानचित्र का। ठीक है, वर्ग अंतराल का मानचित्रण करिए, ये आ जाता है। उसके बाद जो है आप इसको छोटा कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लेना हो। ठीक, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो बाद में। अब यहाँ पे आ जाता है BA भाग 2 का प्रयोगात्मक परीक्षा 22-23 का क्वेश्चन पेपर है। देखो इसमें यही प्रदर्शक भिन्न प्रक्षेपांतर इतना है, विश्व का मानचित्र के लिए समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप की गणना कीजिए। ठीक है, तो समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप कितने आपको क्वेश्चंस मिल गए, जिससे आपका काम हो जाना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, वही है खमध्य प्रक्षेप है, ध्रुवी खमध्य प्रक्षेप त्रिविम, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यौन अनुपात, वही लिंग अनुपात है, 1000 पुरुष पर स्त्री को ज्ञात कीजिए उनका। ठीक है, कोटि क्रम बताइए, तो ये चीज़ें हो गई, तो उसको देख लीजिएगा क्वेश्चंस वगैरह। उसके बाद निम्नलिखित सापेक्षिक परिवर्तिता,
ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये आराम से कर भी लोगे, तो इसको एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, सबके आंसर्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित चित्र में दिए गए जनसंख्या घनत्व के आंकड़े के आधार पर कोरोप्लेट का मानचित्रण कीजिए। कोरोप्लेट देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना आइसोप्लेट, कोरोप्लेट, प्रोपोर्शनल सर्किट, तो इसमें से एक आता है, तो कोरोप्लेट देख लीजिएगा, जो आएगा आप कर दीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए नीचे हो गया, चलिए इतना है और इसी में आपका काम हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए मेंशन कर दे रहा हूँ, प्रक्षेप देखिए, मर्केटर प्रक्षेप, खमत बेलनाकार प्रक्षेप और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आंकड़े दिए रहते हैं ग्राफ बनाने के लिए, उसको देखिए क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में, उसके बाद आइसोप्लेट, कोरोप्लेट, प्रोपोर्शनल सर्किट, इन सब पे ध्यान दे दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सेकेंड ईयर के बच्चे हों, फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, वो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अपना जो है जो सर्वे है, ठीक है, तो इंडियन क्लाइनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत थोड़ा आसान भी है वो, तो उसको आप यूट्यूब पे एक बार से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी फेल कोई नहीं होने वाला है अगर आप प्रैक्टिकल प्रेजेंट रहते हो। ठीक, इसमें एक दो क्वेश्चन कर देते हो, आपका काम हो जाएगा। बाकी हम आशा करते हैं आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी। बाकी अब जो भी है अब इसी में है, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल पे वीडियोस नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, जिन जिन का प्रैक्टिकल होता जाएगा मेन कैंपस में, जिन बच्चों का हो जाएगा, वो मुझे अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं अपना प्लीज़ मुझे सेंड कर देना क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आने वाले जो और बच्चे होंगे, जैसे आपकी मदद हो पाई वैसे और बच्चों की मदद हो सके। हम आशा करते हैं आप इतनी सी हमारी मदद अवश्य करेंगे। लगातार कहता हूँ जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर के साथ पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।